हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई पी गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम पढ़ने वाले हैं एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस की सीरीज में विंडो फंक्शन का पार्ट नंबर सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग फंक्शंस थे उन सबको, लेकिन ये पार्ट टू में लेकर आने का मेरा मोटिव ये था कि जो भी हम अब फंक्शंस पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत कम यूज करने वाले हैं, क्योंकि इन फंक्शंस को वही यूज करेंगे जो डीपली हमारे डेटा को एनालाइज करते हैं। एज डेटा एनालिस्ट ही हो, किसी पोजीशन पे है, या फिर एसक्यूएल में कोई एडवांस क्वेरीज लिखते हैं, तब हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर बिगिनर हैं एसक्यूएल में, तो आप इन फंक्शंस का बहुत मिनिमम यूज करने वाले हो। स्टिल ये मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं आपको समझाऊं। तो ये सिर्फ लेक्चर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इस टाइप के फंक्शंस भी होते हैं हमारे विंडो फंक्शन, और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, बस वो समझाने का है। वरना अगर मैं क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगी ना, तो मुझे लगता है कि मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन ही होंगे जिसमें हम ये चीजें यूज करने वाले हैं। लेकिन स्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन से। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि विंडो फंक्शन क्या होते हैं, क्यों वो आए, क्यों क्रिएट हुए, कि एग्रीगेट फंक्शन जो हमें नहीं दे पा रहे थे, वो हमने विंडो फंक्शंस के थ्रू डेटा फेच करना शुरू करा। क्योंकि ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन क्या करते थे, ग्रुप करके एक सिंगल वैल्यू देते थे इन रिटर्न। वहीं हमें जो ये वाले फंक्शंस हैं विंडो फंक्शन, ये हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे पास टेबल में डेटा है वो भी हमारे पास रहेगा, और जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एज अ न्यू कॉलम, वो भी हमें शो हो जाएगा। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें दो फंक्शंस होते हैं। जैसे एग्रीगेट फंक्शन में पांच फंक्शंस थे, मिन मैक्स काउंट सम और एवरेज। वैसे ही रैंक फंक्शंस में कितने थे, तीन फंक्शन थे, रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस में दो टाइप के फंक्शन है, एक है परसेंट रैंक और दूसरा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों टर्म्स आपने मैथमेटिक्स में करे होंगे। जब हम स्टैटिस्टिक्स से डील करते थे, हमारे पास डेटा होता था कि ये कंपनीज हैं, इन ये चीजें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, और इतनी इनकी इस पर्टिकुलर ईयर में सेल हुई है। हमें अगर जिसको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, मीन और वेट, वो सब चीजें करते थे। तो वो उसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ स्कूल में करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा है हमारी कंपनी का, और हमें अपने डेटा को एज अ परसेंट रैंक करना है, तो हम कैसे रैंक करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके। अब ये हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। पहले मैं समझाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि ये फंक्शन किस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर देता है। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारी परसेंट होती है किसी भी डेटा में, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 to 100%। जीरो मतलब ना के बराबर, 100% मतलब फुली। अगर मैं एक कंपनी की बात करूं, वो कोई जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर करती है, अगर उसके 0% इसका मतलब है कि उसने जितनी भी कार मैन्युफैक्चर करी थी उसमें से जीरो नंबर ऑफ कार सोल्ड हुई हैं। वहीं अगर वो 100% शो करती है, तो इसका मतलब कि जितनी उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे थे वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं। वहीं अगर मुझे इसे मैथमेटिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो कि किस रो की क्या रैंक है, तो मैं क्या करूंगी, इसे 0 to 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जीरो है तो उसका मतलब 0% और वन है तो उसका मतलब 100%। और जितनी भी 20, 30, 40% है वो हमारी निकल के आती है, 0 पॉइंट कुछ वैल्यूज होती है। आपको आइडिया होगा कैसे निकालते हैं हम। लेकिन बात है कि हमारे डेटा में परसेंट रैंक किस तरीके से निकलेगी। अब परसेंट रैंक निकालने का फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, जिस भी रो की हमें क्या करनी होगी ना, परसेंट रैंक फाइंड करनी होगी। हमें क्या करना होगा, सिंपल जो उसकी रैंक आती उसमें से -1 करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज -1। आपको मैंने रैंक निकालना लास्ट फंक्शन में सिखाया था। रैंक क्या होती है, ये हमने सीखा था रैंक में। रैंक क्या था, प्रीवियस रो में +1 करके देता था। अब दो टर्म्स थी, रैंक था और डेंस रैंक थी। अब जैसे ये 5000 है, ये सिर्फ एक वैल्यू है तो इसकी रैंक आ गई 1। वहीं 6000 था, ये दो वैल्यू सेम थी, इसलिए इन दोनों की रैंक सेम रही है। जैसे क्लास में दो बच्चे हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये बच्चा ऊपर रहेगा, इसकी फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड, क्योंकि दोनों के नंबर सेम आए हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों बच्चे ही टॉपर हैं क्लास के। लेकिन वही हम बोलते हैं कि तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी उनसे पहले जितनी भी रोज थी, +1 करके उनकी रैंक को असाइन कर देते हैं। अगर हमें ये कॉन्जिक्यूटिव वे में चाहिए होती थी, तो हम क्या करते थे, डेंस रैंक। जिन बच्चों को ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि उन्होंने लास्ट लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है या फिर प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट लेक्चर के बाद आपको इतना पता होगा कि रैंक कैसे निकालते हैं, डेंस रैंक कैसे निकालते हैं, जिसके थ्रू आप इन फंक्शंस को अच्छे से समझ पाओगे।
तो जब मुझे अपनी रो की रैंक पता लग गई, मैं क्या करूंगी, इसमें -1 कर दूंगी उसकी रैंक में, और डिवाइड कर दूंगी टोटल नंबर ऑफ रोज -1। जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें आपको पता है कि हमारे पास कितनी है, 88 रोज है। अब जो भी रो की रैंक होगी ना, वो डिवाइड होगी 88 -1, मतलब कि 87 से डिवाइड होगी। अब मैंने क्या, मैं आपके लिए क्वेरी लिख के स्क्रीनशॉट डाला है, बाद में वैसे हम इसे ट्राई करेंगे क्वेरी को वर्क स्पेस पे लिख के, क्या जो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं क्या वो सेम रिजल्ट हमें दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो हमें क्या करना था, इसमें हमने फर्स्ट नेम निकाला, डिपार्टमेंट आईडी कैलकुलेट करी, सैलरी, और साथ में हम क्या फेच कर रहे हैं, परसेंट रैंक। किसके बेसिस पे, उसकी सैलरी के बेसिस पे। तीन चीजें होती थी अगर आपको ध्यान हो। एक होता है पार्टीशन बाय, अगर पार्टीशन बाय हमने मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब कि वो पूरी टेबल को एज अ सिंगल पार्टीशन कंसीडर कर रहा है। वहीं ऑर्डर बाय यूज करते थे हम अपनी रोज को उस पार्टीशन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में असाइन करने के लिए। और विंडो फ्रेम होता था अपनी करंट रो से आसपास की रोज को कितना ग्रुप करके हमें डेटा कैलकुलेट करना है, जो कि हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि उसमें क्या क्या चीज होती थी, प्रीसीडिंग और फॉलोइंग, एंड प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग, और साथ में अनबाउंडेड प्रीसीडिंग और अनबाउंडेड फॉलोइंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीजें क्लियर होंगी, तभी मैं ये चीजों का यहाँ यूज कर रही हूँ इन टर्म्स को। अब जब हमें परसेंट रैंक निकालनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने डेटा को, इस डेटा को ऑब्जर्व करो। हमने करा है इसे ऑर्डर बाय सैलरी करा है, इसका मतलब कि जो ऑर्डर असाइन हो रहा है ना इसमें, वो रैंक का सैलरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो सैलरी क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इसकी, तो इसकी रैंक कितनी आती है, 1। इसकी रैंक आती है 2, इसकी 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, क्योंकि कोई भी सेम वैल्यू नहीं है इसलिए इनकी रैंक कैसे असाइन होती है, इस तरीके से करके। जहाँ पे भी सेम वैल्यू होती है तो आपको पता है किस तरीके से उसकी रैंक निकालनी है। अब अगर मुझे इसकी परसेंट रैंक निकालनी होगी तो मैं करूंगी सिंपली 1 - 1 डिवाइडेड बाय 87। तो 0 - 1 80, 1 - 1 0, 0 डिवाइड बाय 87 कितना आता है, 0 आता है। वहीं इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, 2 - 1 1 डिवाइडेड बाय 87। तो मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे लिया है, यूज किया है। तो डिवाइड करके देखते हैं क्या 1 डिवाइड 87 करने पे सेम वैल्यू आती है हमारे पास। तो देखो वैल्यू अगर आप मैच करोगे ना, तो यहाँ पे सेम वैल्यू है, 0.0114942। ऐसे आप अभी किसी की भी रैंक निकाल सकते हो। जैसे मैं रैंक निकाल के दिखाती हूँ, 3 - 1 कितना होता है, 2। और 2 को अगर मैं डिवाइड करूंगी 87 से, तो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 0.22988। ठीक है। तो ये चीजें हैं हमारी इसमें परसेंट रैंक निकालने की। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि परसेंट रैंक कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 1 होती है। तो ये चीजें कंफर्म होगी कि जो पहली रैंक होगी ना वो 0 होगी, और वो इंक्रीज करते करते जो भी हमारे पास लास्ट रो होगी वो 1 वैल्यू होगी, और उसके बीच में ही सारी वैल्यूज लाई करेंगी। अब वहीं अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हूँ, तो आपको पता है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वर्क स्पेस पे चलते हैं, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, वरना फिर हमारे पास ज्यादा चीजें हो जाएंगी और मे भी आपको समझ कम आए चीजें। तो हम ये करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी, फिर उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद फिर हम इसमें करते हैं इसकी डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, और साथ में निकालते हैं इसका परसेंट रैंक। परसेंट रैंक, ये फंक्शन हुआ परसेंट रैंक। विंडो फंक्शंस को बताने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, ओवर। ओवर के अंदर हम पार्टीशन भी देते हैं, ऑर्डर बाई देते हैं। तो अभी मैं ऑर्डर पार्टीशन नहीं कर रही, मैं पूरी टेबल को एज अ सिंगल पार्टीशन कंसीडर कर रही हूँ। तो ऑर्डर बाय सैलरी, तो सैलरी के बेसिस पे इसका रैंक असाइन होगी। मतलब ऑर्डर बाय क्या करता है, रैंक फंक्शन यूज करता है ऑर्डर बाय को, जिसके अकॉर्डिंग वो उस पूरी रोज को रैंक करता है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी को देख के सारे एम्प्लॉयज को रैंक किया जाएगा। किस टेबल में से फैच करना है, वो मुझे फैच करना है यहाँ पे फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय। ठीक। अब रन करते हैं। अब पहले हम यूज कर लेते हैं अपना डेटाबेस। डेटाबेस यूज किया, अब रन करते हैं। देखो रो हमारी हो चुकी है, अब आप देखोगे तो सेम डेटा आ रहा है। लास्ट में क्या है, 1, और स्टार्टिंग में क्या है, 0, और वही सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारी परसेंट रैंक सेम चल रही है। वहीं अब एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर हमने यहाँ पार्टीशन किया होता, अरे मैंने पार्टीशन की इमेज यहाँ पे ये वाली यूज की हुई है। तो अगर हमने यहाँ पार्टीशन कर दिया होता, तो पार्टीशन में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि जहां हमारा पार्टीशन 4 स्टार्ट हो रहा है वहां वैल्यू कितनी है, 0। जहां 4 पार्टीशन एंड हो रहा है वहां वैल्यू कितनी है, 1।
सेम गोज विथ 5, जहाँ 5 स्टार्ट हुआ वहाँ 0 है, जहाँ वो एंड हुआ वहाँ 1 है। जहाँ 6 स्टार्ट हुआ वहाँ पे हमारी कितनी है इसकी परसेंट रैंक 0, और जहाँ हमारा यहाँ पे 3 एंड हो रहा था वहाँ कितनी थी इसकी परसेंट रैंक 1। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। हर एक पार्टीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो ऑर्डर बाय सैलरी को देख के उसे रैंक करेगा, फिर उस रैंक को यूज करेगा कैलकुलेट करने में परसेंट रैंक को। वहीं अगर हम इस कोड को रन करते हैं, सिंपल मैं करती हूँ यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो ना लास्ट में वन आ रहा है, बीच में वन नहीं है यहाँ पे। और अगर मैं लिख देती हूँ पार्टीशन बाय, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डिपार्टमेंट आईडी के, डिपार्टमेंट आईडी, और ऑर्डर बाय करते हैं, तो हमारे पास देखो ये वैल्यू चेंज हो गई, और जहां हमारा पार्टीशन वन एंड हो रहा है वहां पे हमारी कितनी है, वन वैल्यू है। जहां पार्टीशन टू शुरू हुआ वहां दोबारा किससे स्टार्ट हो गया है, 0 से। तो ये होता है हमारा पार्टीशन, ये परसेंट रैंक फंक्शन। सेम चीज है क्यूमुलेटिव में, बस फॉर्मूला अलग है, दोनों चीजें सेम है। पार्टीशन में वो 0 to 1 डील करेगा, और अगर हम पार्टीशन नहीं समझेंगे तो वो पूरी टेबल को एज अ सिंगल पार्टीशन कंसिडर करेगा। लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो हमारी परसेंट रैंक थी उसमें 0 इंक्लूड होता था, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता। यहाँ हमारी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 1, और ये करती है पर्टिकुलर वन पार्टीशन, वन पार्टीशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है जितनी भी नंबर ऑफ रोज लेस देन और इक्वल टू है करंट रो के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। जैसे अभी आपको समझ में आ गया, अभी हम क्या करते हैं, पहले अपना कोड देखते हैं और रिजल्ट देखते हैं। एक चीज और, जब आप किसी एडवांस फंक्शन से डील करते हो ना, और आपको कहीं पे भी कोई कंटेंट ना मिले उससे रिलेटेड, आपको एक्सप्रेशन पता लग गया कि हाँ मुझे अपने डेटा में ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन इस एक्सप्रेशन के साथ यूज करना है, तो आप उस डेटा को ऑब्जर्व करके ये समझा करो कि वो एग्जैक्टली फंक्शन कैसे कर रहे हो। कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक फंक्शन का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं या फिर कोई और यूट्यूबर या फिर किसी गूगल के थ्रू आपको मिल सके। तो ट्राई किया करो खुद ऑब्जर्व करने का, खुद हिट एंड ट्राई मेथड लगाने का, कि एग्जैक्टली ये फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है जब हम अपने डेटा पे या किसी टेबल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जब हम इसे, हमने ये करा, हमने एक क्वेरी लिखी जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट की आईडी, सैलरी, और फिर हम क्यूमुलेटिव डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं ओवर किसकी, सैलरी की बेसिस पे, ठीक। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में ही दिख रही है आपको, 0 to 1 के बीच में। और अगर मैंने पार्टीशन किया होता, तो पार्टीशन में जो मेरे 5 वैल्यू जा रही है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रही, लेकिन एंड किससे हो रहा है, 1 से। सेम 6 के केस में है, जब 6 जहाँ पे एंड हो रहा है वहां वो एंड तो 1 से हो रहा है, लेकिन स्टार्ट वो 0 से नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ वैल्यू से हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी ये 1 से एंड हो रहा है, तो ये चीजें अलग हो गई, ये चीज आपको क्लियर होगी। लेकिन बात है कि ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कैसे होकर आ रही है। अगर मैं ये पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करती हूँ उसकी, ये तो नहीं, ये वाली कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू कैसे फेच होकर आएगी इसकी। हाँ, तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय टेबल के अंदर रोज कितनी है, 88। तो अगर मैं फॉर्मूला को देखती हूँ यहाँ पे, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 88। तो जो भी रो की वैल्यू होगी न्यूमरेटर, वो हमेशा किससे डिवाइड होने वाला है, यहाँ पे 88 से। अब है कि टोटल नंबर ऑफ रोज लेस देन और इक्वल टू, कितनी नंबर ऑफ रोज जो उससे पहले आई हुई है वो, और उसको मिलाकर कितना काउंट है। जैसे यहाँ पे तो मेरे पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो इस वाले उसको देखते हैं, जैसे ये वाला पार्टीशन हमारा शुरू हुआ था, तो इस पर्टिकुलर पार्टीशन में कितनी नंबर ऑफ रोज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी आई है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज आई है हमारे पास 9। तो जब मैं इस रो की बात कर रही हूँ, ये हमारी पार्टीशन में कौन से नंबर ऑफ रो है, 1 है, इससे पहले कोई नहीं है, तो इससे इंक्लूड हो गई कितनी आती है हमारे पास, रोज 1। तो जब मैं 1 को डिवाइड करूंगी 99 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी। तो हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 1 डिवाइड किया 9 से, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, 0.11। तो देखो यहाँ पे भी सेम वैल्यू है। अब सेकंड रो के लिए कितनी आती है, तो इससे पहले एक वैल्यू थी, मतलब कितनी नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे, ये काउंट करना है आपको इसके पास तक। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 रो हो गई। जब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे, 99 से, 99 नहीं सॉरी 9, यहाँ पे गलत लिख रही हूँ। तो ये कितना होगा, जब 2 डिवाइड होगा 9 से, तब कितनी वैल्यू आएगी, 0.22। ये जितना भी आगे तक एक्सीड हो रहा है, तो ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका।
तो ये था हमारा फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार अपने वर्क स्पेस पर रन करके देखते हैं। तो मैं सिर्फ सिंपल में सीन चेंज कर देती हूँ। मैं करती हूँ यहाँ पे इस फंक्शन को हटा के पार्टीशन लगा के देखते हैं क्यू में दिस। तो इसे रन हम करेंगे तो आप देखो यहाँ पे इसने अब ये करा है डिपार्टमेंट आईडी, मतलब पार्टीशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की है। तो देखो यहाँ पे 1 पे एंड हो गया, फिर दोबारा से वो शुरू हो गया 0, और फिर जहाँ पे वो एंड हो रहा है 2 वाला डिसीजन, वहां वो 1 से एंड हो रहा है। तो ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वाला फंक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास एनालिटिक फंक्शंस। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकते हैं समझने, क्योंकि बहुत कम यूज है, लेकिन हाँ अगर वही चीज बोली सेम कि जो भी इस वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं उनका यूज बहुत कम है, लेकिन आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है। जब यूज आएंगे या फिर आप कहीं देखोगे कोई सॉल्यूशन तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब आता है एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं। 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लैग और लीड क्या होते हैं। नाम आपने बहुत बार सुने हुए हैं। लैग का मतलब होता है कि वो छूट गया, मतलब पीछे छूट गया। लीड मतलब कि वो अपने टाइम से आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। हम कहते हैं ना टीम लीडर हम क्यों बोलते हैं कि उनके पास एक विजन होता है कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो लीड करते हैं कि अब हम इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, तो वो हमें लीड करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, तभी हम उसे लीडर बोलते हैं। और लैग मतलब बोलते हैं ना कि हमारी स्क्रीन लैग कर रही है, मतलब जो हम फंक्शन कर रहे हैं उससे पीछे चल रही है, हमारा डेटा लैग कर रहा है। तो वही सेम चीज डेटा के केस में है। फंक्शन के नाम पे ही इनका काम है। ध्यान से समझना, फोकस करके पढ़ना, ठीक है। ये हमें अलाउ करते हैं एक्सेस करना डेटा अपनी प्रीवियस या अपनी नेक्स्ट रो में से विदाउट नीडिंग टू जॉइन द टेबल। अब ये ध्यान से समझना, जब हमने जॉइंस पढ़े थे हमने क्या सीखा था कि अगर हमें टेबल को अपने आप से कनेक्ट करना है तो हम सेल्फ जॉइन यूज करेंगे। अगर दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना है तो हम इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, तो ये सब जॉइंस थे हमारे पास डेटा को मैच करने के लिए। लेकिन ये एनालिटिक फंक्शंस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम एक टेबल को के डेटा को आपस में ही रिलेट करके कोई नया डेटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है कि विदाउट नीडिंग टू जॉइन द टेबल टू इटसेल्फ। ये हमें किन किन चीजों में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम एनालिसिस कर रहे हो कि हमारी 2011 में इतनी सेल हुई थी, 2022 में इतनी सेल हुई, तो ये डेटा आपस में कितना डिफरेंस है, कितना रिलेट कर रहा है, अपडेट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं ना अपने डेटा के ऊपर, तब हम मोस्टली एनालिटिक फंक्शंस को यूज करते हैं, या फिर ये आइडेंटिफाई करने में किसी पर्टिकुलर कंपनी में किस चीज का ट्रेंड लगा। क्लोथिंग ब्रांड है तो वो मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स निकालती है अपने मार्केट में। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब हमारा प्रोडक्ट 1 निकला था तो उस टाइम पर कितनी सेल हुई थी, प्रोडक्ट 2 आने के बाद कितनी हुई थी। अगर सेल बढ़ी है तो उसका मतलब कि नया प्रोडक्ट एज अ ट्रेंड काम कर रहा है, उसने ट्रेंड किया उनकी कंपनी को, ब्रांड को। अगर वो इतना जितना पहला प्रोडक्ट था उतना सोल्ड नहीं हो पाया या फिर अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं जा पाया, तो इसका मतलब कि जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट रिलीज किया था कंपनी में वो एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला, मतलब कि यूजर्स को पसंद नहीं आई वो चीजें। अब ये चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रीवियस डेटा को ऑब्जर्व करके, जो कि उसी टेबल के अंदर स्टोर होगा। तो हम जॉइंस तो नहीं लगाएंगे ना कि यार मुझे कंपेयर करना है, मुझे फिर डेटा निकालना है। तो उस केस में हम जाएंगे एनालिटिक फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं लैग फंक्शन क्या होता है। लैग का समझ में आता है, लैग मतलब पीछे, लीड मतलब आगे। तो लैग क्या करता है, अपनी प्रीवियस रो के डेटा को लेता है, और लीड क्या करता है, अपनी करंट रो से अगली वाली रो को देता है, मतलब रो की वैल्यू लेकर यूज करता है डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों के लिए एक फंक्शन लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम सैलरी, और लैग कर रहे हैं सेल, और ओवर आपको पता है किस लिए यूज करते हैं, विंडो फंक्शन बताने के लिए फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ देखो कि जब मैंने अपनी एम्प्लॉय टेबल पर लैग फंक्शन लगाया तो उसने क्या करा, जब मैं इस रो में लेकर आ रही हूँ ना तो लैग मतलब पीछे की वैल्यू ले लेगा यहाँ पे। इसने क्या करा, पीछे की वैल्यू ले। वही लीड क्या कर रहा है, जब मैं लीड लिख रही हूँ उसकी जगह पे ये जो इसकी नेक्स्ट रो है उसकी वैल्यू को पिक कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ डेटा सेम है। अब जब ये यहाँ तक जाएगा तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो इसके पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये करेगा यहाँ पे नल वैल्यू एंटर कर देगा। सेम हमारा लैग में इसके पास तो कोई वैल्यू नहीं है ना प्रीवियसली कुछ भी फैच करने के लिए, तो इस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लैग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू, अगर प्रीवियस वैल्यू उसके पास नहीं है तो वो उसे नल से बाय डिफॉल्ट नल ऐड कर देता है, और लीड में हमारी सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है, और लैग में क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है। अब एक बार से फटाफट रन करके देखते हैं।
हमने क्या करा, हमने फर्स्ट नेम इसी कोड में चेंज करते हैं, बार बार कोड नहीं लिखते, वरना फिर बहुत ही ज्यादा मैस हो जाता है, हमें कोड समझ नहीं आ पाता। तो हमने क्या किया है, हमने लैग करना चाह रहे हैं, लैग किसका फाइंड करना चाह रहे हैं, सैलरी का, सैलरी का फाइंड करना चाह रहे हैं। और फिर ओवर, ओवर मतलब सिर्फ बताएंगे कि हाँ ये विंडो फंक्शन है, इसके अंदर आप डाल सकते हो पार्टीशन, ऑर्डर वाइज सब चीजें आप डाल सकते हो। जब हमने रन किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे लैग में क्या हुआ है, स्टार्टिंग रनल है, उसके बाद सारी वैल्यू फिल है। वहीं अगर मैं इसे लीड यूज करते, तो लीड में क्या होता है, फर्स्ट वाली फिल होती है लेकिन लास्ट वाली क्या होगी यहाँ पे नल। वैसे फंक्शन का नाम आपको पता ही है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं कि न्यू डेटा। तो ऐसा करने से इस कॉलम का नेम क्या हो जाएगा, आप एज कमांड भी यूज कर सकते थे यहाँ पे, एज, तो वो भी सेम काम करता है। अगर आपने नहीं लिखा तो भी वो एज की तरह ही कंसिडर होगा एज अ बैक, मतलब जब वो पीछे एग्जीक्यूट करेगा ना एसक्यूएल इंजन, तो अगर आप यहाँ एज नहीं दो तब भी वो उसे एज के थ्रू ही एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इस कॉलम का नाम चेंज हो चुका है न्यू डेटा से। अब हमें क्या करना है, हमें सीखना है कि एग्जैक्टली हम इनमें क्या क्या वैल्यू पास कर सकते हैं। तो जब हमारा ये पार्टीशन बाय के थ्रू दिखाया था मैंने, हाँ पार्टीशन में भी आपको चीजें समझ में आई होगी अगर आपने वो समझे हैं अच्छी तरह से। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमारा पार्टीशन वन था डिपार्टमेंट आईडी पे, तो इसने क्या करा, ये नेक्स्ट यहाँ लेग वेल से, तो इसके पहले ये वाली वैल्यू रही होगी, ये वाली रही, ये वाली वैल्यू आई होगी, ठीक है। अब पार्टीशन टू जब स्टार्ट हुआ, लैग है, तो लैग का मतलब है यहाँ पे क्या, कि ये इस पार्टीशन के पास जहां से स्टार्ट हो रहा है, हर एक पार्टीशन एक अलग विंडो की तरह होता है, तो विंडो टू को नहीं पता कि विंडो वन में क्या डेटा होता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे से नल रखे, और जहां तक पार्टीशन टू रहेगा वहां तक हमारे पास वैल्यू आती रहेगी ऊपर से। जैसे ही पार्टीशन थ्री यहाँ पर चेंज हुआ, तो पार्टीशन थ्री को नहीं पता कि पार्टीशन टू भी एग्जिस्ट करता था, तो यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू पे क्या आएगा, नल आएगा। सेम चीज अगर हम लीड में देखते हैं, तो लीड में क्या होगा, कि लीड करता है अपनी नेक्स्ट वैल्यू लेता है, तो जब हमारा वन का ये एंड होने वाला होगा ना, ये वैल्यू इसके पास गई, ये वाली वैल्यू इसके पास गई, इसके पास है ही नहीं, इसको लगा कि आगे तो कोई रो है नहीं कि पार्टीशन अलग अलग है, तो इसने क्या करा, यहाँ पे सेट कर दिया नल वैल्यू। पार्टीशन टू में भी जब वो लास्ट में गया, यहाँ पे हमारा पार्टीशन टू एंड हो रहा है, तो उसने लास्ट में क्या सेट कर दिया, नल, क्योंकि वही, क्योंकि आइसोलेट रहते हैं हर एक पार्टीशन एक दूसरे से। इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, हमने क्या करा यहाँ पे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी, ये हो चुका है। जब हमारा पार्टीशन वन एंड होगा, लीड है, तो उसका मतलब कि लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाली है, नल। जब पार्टीशन टू गया एंड हुआ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, नल। वहीं अगर हम इसे लैग करते तो लैग में क्या होता कि जो फर्स्ट रो होती, तो वो नल आती हर एक पार्टीशन की। तो ये क्या है, नल। जब पार्टीशन टू स्टार्ट हुआ, उसकी भी पहली वैल्यू क्या ही हुआ, नल। पार्टीशन थ्री में भी पहली वैल्यू नल। तो ये चीज हो गई लैग और लीड की। अब देखते हैं वही एक्सप्रेशन, हमने सीखा कि हम लीड के आगे या लैग के आगे वो कॉलम का नाम देते हैं जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी होती थी चीजें, लेकिन हम और भी चीजें इसमें मेंशन कर सकते हैं। एक होता एक्सप्रेशन मतलब कॉलम का नेम, वहीं डिफॉल्ट वैल्यू अभी की आ रही है नल। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू की जगह कोई भी इसे जीरो जीरो लिख दोगे, तो वो वैल्यू वहां पे अपने आप होने लग जाएगी सेट। ऑफसेट होता है बाय डिफॉल्ट वन, मतलब कि जिस रो पर मैं हूँ, उससे मुझे नेक्स्ट वाली रो का ही डेटा लेना है एज अ लीड और एज अ लैग। लैग मतलब इससे प्रीवियस वाली वन वैल्यू वन रो का, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टू कर देती, तो ये जो उसकी सेकंड रो होती, उसका डेटा लेता, प्रीवियसली भी और फॉलोइंग में भी। जैसे कि अभी क्या ले रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर हमारे पास थर्ड पार्टीशन में यहाँ पे 1,30,000 था, तो यहाँ पे 1,30,000 आ रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ मेंशन कर दूं टू, बाय डिफॉल्ट वन होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ टू मेंशन कर दूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक नल आता था, अब क्या आने लगे, दो दो नल आने लगे, क्योंकि इन्हें मिल ही नहीं रहा लैग में, मतलब पीछे की दो वैल्यूज। जब ये इसके पास गया होता तो इसके वैल्यू मिलती नहीं इसके पीछे। 70,000 में भी सिर्फ एक रो है, सेकंड रो है ही नहीं, इसलिए उसने नल रखा। वहीं जब तीसरे पे गया, तो इसके पास जो डेटा आ रहा है वो किससे मैच कर रहा है, जो ऊपर की तरफ सेकंड नंबर ऑफ कॉल रो है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लीड लिखती, तो लीड में भी क्या होता है, टू, मतलब कि जिस करंट रो पर है उससे दो आगे या फिर दो पीछे वाली वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, जब भी पार्टीशन एंड होगा तो लास्ट की दो रोज हमारे पास क्या होंगी, नल। तो ये हो गया हमारा। वहीं अगर हमें डिफॉल्ट, मतलब आप ध्यान नल देख रहे हो ना, अगर हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो सेट करना,
तो अब नल ना आकर यहाँ पे क्या आएगा, जीरो। तो देख रहे हो, यहाँ पे जब मेरा वन एंड होगा तो यहाँ पे क्या आने लगा, जीरो और जीरो। वहीं अगर मैं लीड करती तो स्टार्ट लैग करती तो स्टार्टिंग की दो रोज में क्या आता, जीरो जीरो वैल्यू आती। ये जीरो और इसके बाद भी जीरो। तो यहाँ पे हमारे दोनों टॉपिक खत्म होते हैं, लैग, लीड। उससे पहले हम पढ़ चुके हैं परसेंट रैंक और उसका क्यूमुलेटिव डिस्टेंस। अब आता है हमारे पास ये चार ऐसे फंक्शंस हैं जिसके नाम से आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कोड नहीं लिखा क्योंकि सेम ही कोड है, तो वो सिर्फ टाइम का वेस्टेज होता है कि मतलब मैं लिख रही हूँ और फिर वीडियो भी लेट आ रही है। तो फर्स्ट वैल्यू, किसी भी पार्टीशन की फर्स्ट वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप यूज करोगे फर्स्ट वैल्यू फंक्शन। अगर उस पार्टीशन की लास्ट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या यूज करोगे, लास्ट वैल्यू। जैसे इस फंक्शन में क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, यहाँ आता है फर्स्ट वैल्यू। हम किस में से हम पार्टीशन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग। उस कॉलम का नाम दे दिया हमने न्यू डेटा। ये हो गया। अब फर्स्ट वैल्यू हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे सैलरी की फर्स्ट वैल्यू। तो अब देखना यहाँ पे क्या आता है। ये जब हमारे पास डेटा, वैसे थोड़ा मैं बड़ा करती हूँ जिससे आप इजीली समझ पाओ इस चीज को, कि जब हमारे पास यहाँ डेटा डिपार्टमेंट आईडी वन थी, मतलब पहला पार्टीशन हमने किस पे किया है, डिपार्टमेंट आईडी पे। तो पहला पार्टीशन क्या है, जहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी वन है। तो मैंने क्या यूज किया था यहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मतलब उस पार्टीशन की सैलरी में जो सबसे पहली वैल्यू होगी ना, वो एज अ न्यू डेटा सब रो के साथ हो जाएगी फिक्स। तो यहाँ पे पहले उसमें क्या थी, 95,000। तो देख रहे हो यहाँ पे सारी जगह जब तक हमारा वन एंड हो रहा है वो क्या है, 95,000। सेम सेकंड उसमें, सेकंड हमारे पार्टीशन में पहली वैल्यू क्या थी, 58,000। तो यहाँ पे जहां तक सेकंड पार्टीशन है वहां पे 58,000 ही इसकी वैल्यू है। वहीं अगर मैं क्या करती, यहाँ पे लास्ट वैल्यू कर देती, लास्ट वैल्यू। तो अब पार्टीशन की लास्ट वैल्यू यहाँ पे यूज होने लग जाती। तो फर्स्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी, 96,000। तो आप यहाँ पे देखो सारी जगह ही 96,000 है। सेकंड में भी लास्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 51,000। तो यहाँ सारी जगह 51,000 है ना। है जो हमारे नेक्स्ट फंक्शंस दो बचते हैं, एक है एंटाइल और एक है nth वैल्यू। एंटाइल का मतलब क्या है कि जो भी हमारी नंबर ऑफ रोज है हमारी टेबल के अंदर, उन सबको क्या कर देगा, वो n पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा। जो भी यहाँ पे हम एंटाइल के अंदर देंगे n, इसका मतलब कि अगर हमारी पूरी की पूरी टेबल में कितनी रोज है, 88 रोज थी जैसे एम्प्लॉय टेबल में, और मैंने लिख दिया कि मुझे एंटाइल करना है इसे 44 रोज में, 44 में। तो यह करेगा 44 पार्टीशंस क्रिएट कर देगा, 44 ग्रुप। और हर एक ग्रुप में यह करेगा इक्वल नंबर ऑफ रोज को असाइन कर देगा। तो अगर यहाँ 80 80 तो हर एक उसके अंदर क्या हो जाएंगे, दो वैल्यू असाइन हो जाएंगी। वहीं अगर मैं इसे लिख देती टू, तो दो ग्रुप क्रिएट होते, एक होता 44 का फिर दूसरा होता 44 का। अगर मैं लिख देती एन थ्री, तो यहाँ पे हमारे 88 को पॉसिबल ही नहीं है तीन इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना। अब इसे हम कैसे करते, पहले ग्रुप को दूसरे ग्रुप में और तीसरे ग्रुप में। तो हमें पता है कि पहले ग्रुप में कितनी वैल्यूज आती है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 88 डिवाइडेड बाय 3। तो कितनी वैल्यू आती है इसकी, या ठीक है 29, 29 रोज यहाँ पे होती। 29 रोज यहाँ पे टोटल कितनी हो गई, यहाँ पे 58। 58 और 58 अगर हम 88 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 30। तो ये करता है यहाँ पे, या तो ये 30 रोज में कर देता, वरना क्या पॉसिबिलिटी थी, एक स्टार्टिंग वाले को 30 में कर देता, फिर बच्चे को 29 में कर देता। या फिर ऐसा होता है, पहले 29 में करता फिर 30 या फिर 29। तो इससे हमें समझ में आता है कि वो कोशिश करेगा कि जितने भी इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशन में वो डिवाइड कर सके, क्योंकि सिर्फ डिफर हो सकता है बाय नंबर ऑफ वन। क्योंकि इक्वल या ना होने में एक या दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब जब हम इसे देखते हैं रन करके इसके कोड को, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने लिखा हम एंटाइल करना चाह रहे हैं अपने एम्प्लॉय टेबल के डेटा को कितनी रोज के अंदर और कितने ग्रुप्स के अंदर। हम मान लो अगर दो ग्रुप के अंदर करना चाहते हैं तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है हमारे पास। तो ये देखो, पहला डेटा वन, फिर उसने कुछ को टू दे दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं। तो मतलब पार्टीशन कैसे क्रिएट हो रहा है हमारा, डिपार्टमेंट आईडी में। डिपार्टमेंट आईडी वन में हमारे पास कितनी रोज थी, कैलकुलेट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 रोज थी। तो 19 को अगर को दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो कितना आएगा हमारे पास बन के? एक आएगा 9 का और एक आएगा 10 का। तो पहला जो उसने डिवाइड करा है 1 को, वो है उसने 10 में करा होगा, 2 को उसने 9 में किया होगा। तो ऐसे करके क्या कर देगा, हर एक पार्टीशंस को दो ग्रुप में डिवाइड कर देगा, दो वैल्यूज में। वहीं अगर मैं 3 लिखती तो 3 करने पे क्या करता, ये पूरे पार्टीशन को 3 पार्ट में देख रहे हो। पहले पार्टीशन में कहाँ से 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और तीसरे, और जो ये वाला डेटा असाइन कर रहा है ना, ये बता रहा है कि जो पहले वैल्यू है वो कौन से ग्रुप में लाई कर रही है, फर्स्ट ग्रुप में, दूसरी भी फर्स्ट ग्रुप में, तीसरी फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म, थर्ड वैल्यू यहाँ से शुरू हो रहा है थर्ड ग्रुप और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो जो वो नंबर देता है वो देता है कौन से ग्रुप से है वो लाई करते हैं पर्टिकुलर रो उस पार्टीशन के अंदर। अगर मैं कुछ भी पार्टीशन ना करती और कंप्लीट टेबल को एज अ सिंगल पार्टीशन डील करती, तब हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, पूरी टेबल तीन उसमें डिवाइड। तो आप देख रहे हो पूरी टेबल का जो डेटा है 1 2 3 में आ गया बस, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई बाय डिफॉल्ट जीरो से एंट्री नहीं हुई। पूरी टेबल को एज अ सिंगल पार्टीशन उसने डील करी और वैल्यू असाइन करी कि ये पर्टिकुलर ऑफ रोज हमारी ग्रुप 1 से डील करती है, ये पर्टिकुलर ऑफ रोज ग्रुप 2 से, और जो बची हुई है वो ग्रुप नंबर 3 से। तो ये होता है एंटाइल का काम। अब आती है nth वैल्यू। nth वैल्यू क्या करेगा, ये पुट कर देगा जो भी nth रो की वैल्यू होगी ना उसे पुट कर देगा। जैसे अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मुझे nth वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे nth वैल्यू पुट करनी है थर्ड रो की। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखना इस चीज को। ये क्या हुआ, यहाँ पे हम इसे रन करते हैं, nth वैल्यू सैलरी में से, सैलरी में से करनी है और थर्ड वैल्यू। जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखो थर्ड वैल्यू थी 1,30,000, वो ही सब जगह सेट कर दी इन्होंने। तो ये होती है हमारी nth वैल्यू। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2, 2 में करती तो 2 पे वैल्यू थी 70,000, वो होती। इस तरह सेम मैं चीजें कर सकती हूँ पार्टीशन बाय, पार्टीशन बाय किसके थ्रू करती हूँ, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी। तब क्या होगा, हर एक पार्टीशन की जो सेकंड होगी वैल्यू वो ही सेट हो जाएगी। तो पहले पार्टीशन में सेकंड वैल्यू क्या है, 70,000, सेकंड पार्टीशन में मेरे पास सेकंड वैल्यू क्या है, 50,000, तो वही यहाँ पे वैल्यू सेट हो गई। थर्ड पार्टीशन में सेकंड वैल्यू क्या है, 75,000, वो सेट हो गई। तो ये हो गया हमारा पार्टीशन। अब एक चीज, ये सारे फंक्शंस हमारे यहाँ कवर हो चुके हैं। मैंने आपके लिए एक नोट क्रिएट किया है कि जिसमें आपको मैं ये बता रही हूँ कि किन पर्टिकुलर फंक्शंस के साथ आपको ऑर्डर, उन अगर उन फंक्शन का आप ऑर्डर बाय यूज करो तो उसकी कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो एग्रीगेट फंक्शन फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू nth वैल्यू के साथ ऑर्डर बाय की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और विंडो फ्रेम्स को एक्सेप्ट करता है, क्यों नहीं होती, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सब चीजें तो मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये इतनी यूजफुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को अलग से पढ़नी है चीजें तो मैं इसके बाद सेपरेट वीडियो क्रिएट कर लूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको टॉपिक्स और डीपली पढ़ने हो, क्योंकि मैंने भी बहुत कम यूज करे हैं, इतना आपको यूज करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं हमारे पास सम, सम, इसके बाद आता है मैक्स, फिर आता है मिन, फिर एक आता है एवरेज और एक आता है काउंट। अब एक चीज बताओ, आप चाहे पहले राम की सैलरी आई हो, फिर श्याम की सैलरी आई हो टेबल में, फिर प्रिया की आई हो, कैस किसी किसी भी ऑर्डर में हो, क्या कभी भी सम की वैल्यू डिफर करेगी ऑर्डर के अकॉर्डिंग? क्या कभी भी मैक्सिमम वैल्यू डिफर करेगी, एवरेज, काउंट, पूरी टेबल का, या फिर मिनिमम वैल्यू? चाहे आप किसी भी ऑर्डर में अपने टेबल को अरेंज कर लो, वो कभी भी डिफर नहीं करने वाला। तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ऑर्डर बाय को यूज करने की एग्रीगेट फंक्शन के साथ। फर्स्ट वैल्यू में मतलब कि अगर ये ऑर्डर बाय ऐसे नहीं कि हमारे रिजल्ट पे अफेक्ट करेगा, कोई डिफरेंट एग्जीक्यूशन कर देगा। आप अगर फर्स्ट जो भी फर्स्ट पे रो आएगी उसका रिजल्ट रिटर्न होगा, अगर वो ऑर्डर बाय आप कर दोगे तो रिजल्ट ऑफ कोर्स डिफर होगा, लेकिन उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि इन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ऑर्डर बाय की, चाहे आप लिखो या ना लिखो, या आपको एक रिजल्ट बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके दे देंगे, ठीक है। nth वैल्यू जो भी nth पर होगी वो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, जो भी लास्ट में होगी पार्टीशन उसमें वैल्यू रिटर्न कर देगा।
अब लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव डिस्टेंस देखते हो तो डिपेंड करता है हर एक रो किस पर्टिकुलर रैंक पे आ रही है, परसेंट रैंक, उस पर्टिकुलर रो की रैंक क्या है, उस पे वो डिपेंड करता है। इसलिए इसका ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि जो रैंक असाइन होती है, आपको ध्यान हो तो हमने क्या किया था, ऑर्डर वाइज सैलरी लगाई थी। तो जो भी हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रैंक आ रही थी, उसके बेसिस पे हम परसेंट रैंक, उसकी रैंक, डेंस रैंक, उसका रो नंबर या फिर चीजें हम डिसाइड कर पा रहे थे। रो नंबर, रो हमारी कोई भी हो, कैसे भी अरेंज की हुई हो, तो रो नंबर तो उसे मिल ही जाएगा ना, वहाँ पे वो डिफर नहीं करेगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि आप ऑर्डर बाय लिखो या ना लिखो, उसे डेटा मिल जाएगा। तो ये सिंपल एक नोट था, आपसे कोई पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आप याद करो। सिंपल आपको ये याद करना है कि जब आपके सामने परसेंट रैंक फंक्शन आ रहा है, रैंक फंक्शन आ रहा है, तो एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट किस तरह से कर रहा है। तो इससे बड़ी मैं वीडियो नहीं करती, कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो या जो भी आपको डाउट आएंगे डेटा पे, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल कमेंट सेक्शन में लिखोगे और उसका सोल्यूशन आपको वहां दूंगी, जिससे मुझे भी पता चले कि अगर आप इतने इंटरेस्टेड थे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आप अलग से कितने एफर्ट्स कर रहे हो। क्योंकि मेरे एफर्ट्स थे आपको ये टॉपिक समझाना, लेकिन आपके एफर्ट्स हैं उस डेटा को यूज करके क्वेरीज क्रिएट करना, तो जो आपको वहां पे डाउट आते हैं फिर वो मेरा काम है एक्सप्लेन करना, ठीक। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगी कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लीड कोड या फिर जो कंपनीज के इंटरव्यू में आते हैं, रिटन एग्जाम्स में आते हैं, वो सोल्व करा सकूं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे बताना, मैं उसके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगी। और वही सेम चीज़ है कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।